पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हुए आपको 2 से 3 चीज़ों के बारे में लाज़मी पता होना चाहिए। पहली चीज़ जो हम यहाँ पर डिस्कस आउट करने वाले हैं वो है हमारे पास सिंटैक्स। देन हम यहाँ पे कमेंट्स एंड मल्टी-लाइन कमेंट्स को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम यहाँ पे रैपल की कमांड को चेक आउट करेंगे कि किस तरीके से रैपल यूज किया जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि सिंटैक्स क्या होते हैं। सिंटैक्स पाइथन प्रोग्रामिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं यहाँ पर प्रिंट एंड यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करूं हेलो वर्ल्ड, तो पाइथन यहाँ पर मेरे लिए क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को प्रिंट आउट करेगा। इसको प्रिंट आउट करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में पाइथन की एक एक्सटेंशन विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पर डिक्लेयर कराई थी, तो हम उसको यहाँ पे यूज आउट करेंगे। तो आप देखो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक आउट किया पाइथन का रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर हेलो वर्ल्ड में डिक्लेयर्ड आउट हो गया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के सिंटैक्स को यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अगेन प्रिंट की कमांड यूज करूं एंड यहाँ पर मैं लिखूं द लेक्चर 2 सिंटैक्स इन पाइथन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इनको डिक्लेयर कर दिया। चलिए मैंने यहाँ पे कॉलम्स लगा दिए थे, हमने यहाँ पे इनवाइटेड कॉमास का यूज करना है। तो अगर अब मैं इसको रन आउट करूंगी तो यू कैन इजीली सी कि यहाँ पर इससे मुझे हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट कर दिया एंड साथ में लेक्चर 2 कंटेन सिंटैक्स इन पाइथन को भी प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के सिंटैक्स का यूज करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, हम इनको डिक्लेयर करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो सिंटैक्स का कॉन्सेप्ट होगा पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। सिंटैक्स के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है हमारे पास वो कहलाती है हमारे पास यहाँ पर कमेंट्स। कमेंट्स क्यों जरूरी होते हैं, कमेंट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हमने जावास्क्रिप्ट में भी सीखा है। तो हम सेम उसी तरीके से यहाँ पर कमेंट्स का भी यूज आउट करेंगे। इसके लिए हम एक अलग से प्रोग्राम डिक्लेयर आउट करते हैं। मैं गेम प्रिंट की कमांड का यूज करती हूँ और मैं यहाँ पर इस बार देती हूँ प्रिंट की कमांड के लिए एडिंग नंबर्स टुगेदर। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर प्रिंट की कमांड में जो है एक अदद मैंने अपना सिंटैक्स डिक्लेयर कर दिया। सिंटैक्स डिक्लेयर करने के बाद हम यहाँ पर 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि x बराबर है 10 के और यहाँ पर मैंने बता दिया कि y बराबर है मेरे पास यहाँ पर 20 के। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने प्रिंट करवाना है x प्लस वाई को। ये चीज जो है हमारे पास बेसिक यहाँ पर प्रोग्रामिंग है जो कि हमने डिक्लेयर्ड आउट की है। तो अगर मैं इसको नॉर्मली डिक्लेयर्ड आउट करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम यहाँ पे कमेंट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक ऐसा कोड लिखा है, एक ऐसा प्रोग्राम लिखा है जो 5000 लाइंस पे बेस करता है, तो सिर्फ ये 4 लाइंस का प्रोग्राम है, 5000 लाइंस पे वो बेस करता है। अब जब मैं वहां पर कभी कोई चीज गलत हो जाती है या मैं अगर अपना प्रोग्राम किसी और डेवलपर को सेंड आउट करती हूँ तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन में हमने क्या चीज बताई है। तो इसके लिए आसान हल ये है कि अगर मैं यहाँ पर हैश का यूज करूँ एंड मैं यहाँ पे लिखूं डिक्लेयर वेरिएबल x, तो आप यहाँ पर देखो कि जो मेरा x का यहाँ पर डिक्लेरेशन थी वो कंटेंट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं सेम इसको यहाँ से कॉपी करूँ एंड इसको पेस्ट आउट करूँ और यहाँ पर वेरिएबल y को डिक्लेयर कर दूँ तो मेरा प्रोग्राम अगर आप में से कोई भी यहाँ पर रीड आउट करेगा तो उसको पता होगा कि मैंने कमेंट्स प्रोवाइड किए। कमेंट्स प्रोवाइड कर यहाँ पर मैंने बताया कि हमने इस सेकंड लाइन के अंदर x के वेरिएबल को डिक्लेयर किया, थर्ड लाइन में हमने y के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर आप सिंगल लाइन कमेंट्स भी दे सकते हो और इस तरीके से डबल लाइन कमेंट्स को भी डिक्लेयर कर सकते हो। इसका आउटपुट चेक आउट कर लेते हैं यहाँ पर। तो आउटपुट में आप देखो इसने हमें एडिंग 2 नंबर्स जो है वो प्रिंट कर दिया और दोनों नंबर का जो सम था 30 वो प्रिंट कर दिया। लेकिन कहीं पर भी जो कमेंट्स मैंने डिक्लेयर किए थे वो इसने यहाँ पर नहीं बताए हैं। एक चीज और मैं बताती हूँ यहाँ पे कमेंट्स के अलावा कि जरूरी नहीं है कि आप हैश का यूज करते हुए कमेंट्स को डिक्लेयर करो। आप यहाँ पर दूसरी तरीके से भी कमेंट्स दे सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं 3 डॉट्स को यहाँ पर स्टार्ट आउट करती हूँ, 3 डॉट्स को यहाँ पर एंड आउट करती हूँ तो यहाँ पर मेरे कमेंट्स जो है वो डिक्लेयर्ड आउट हो जाएंगे। अब एक सवाल यहाँ पर आपके माइंड में आना चाहिए
सवाल ये आता है कि मैंने प्रिंट के साथ जो एडिंग टू नंबर लिखा है वो भी मैंने स्ट्रिंग में डिक्लेयर किया एंड यहाँ पर थर्ड लाइन में जो मैंने डिक्लेयर वेरिएबल y को कंसीडर आउट किया तो दोनों का कलर एक जैसा है। ये दोनों को एक जैसे स्ट्रिंग में क्यों ले रहा है, इसको तो इससे कमेंट में कंसीडर करना चाहिए ना। तो कमेंट्स जो बेसिकली होते हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग टैग्स ही होते हैं। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर इन्वाइटेड कॉमर्स में लिखिए या फिर आप जो है वो सिंगल कोटेशंस के अंदर इसको डिक्लेयर करें तो आपके कमेंट्स हर हालत में यहाँ पर डिक्लेयर्ड आउट होंगे। तो यहाँ पर अब आपके पास कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स का कॉन्सेप्ट भी पाइथन के अकॉर्डिंगली क्लियर हो गया होगा। अच्छी चीज ये है कि आप हमेशा जब भी कोड लिखें HTML CSS जावास्क्रिप्ट पाइथन किसी भी लैंग्वेज में आपने कोड लिखना हो आपने हमेशा कमेंट्स को यहाँ पर डिक्लेयर करना है। सिंटैक्स एंड कमेंट्स के बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक है यहाँ पर डिक्लेयर करने के लिए वो है रैपल। रैपल्स क्या होते हैं, इसका मतलब होता है रीड एवलेट प्रिंट एंड लूप। यानी कि मैं आपको जो भी कमांड दूं आप उसको रीड करो, उसको एलिवेट करो, उसको प्रिंट करो और लूप के फॉर्मेट में मुझे उसको प्रोवाइड आउट करो। इसका फायदा क्या होता है, हम इसको यूज क्यों करते हैं, ये बात मैं अब आपको यहाँ पर समझाऊंगी। सबसे पहले काम आपने क्या करना है विजुअल स्टूडियो कोड पे आने के बाद रैपल को यूज करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड पी का यूज करेंगे। अब जैसे इसको ओपन अप करोगे आपको यहाँ पर पाइथन से रिलेटेड ऑल टाइप के शॉर्टकट कीज दिख जाएंगे जिनको हम फर्दर यहाँ पर यूज आउट करेंगे। बट आज हम सब बात कर रहे हैं यहाँ पर रैपल से रिलेटेड। तो रैपल को जैसे ही मैं यहाँ पर सर्च आउट करूंगी आपको सबसे पहले दिख जाएगा पाइथन स्टार्ट रैपल। तो आपने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर रैपल का टर्मिनल कोड हमारे पास ओपन अप हो जाएगा। जो आपको यहाँ पर आपका इंडिकेटर दिख रहा है इसके अंदर मैं अब जो भी चीज टाइप करूंगी वो विद इन अ सेकेंड मुझे आंसर प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर 2+2 को टाइप आउट करूँ तो यू कैन इजीली सी के मुझे यहाँ पर फौरन से उसने 4 जो है वो डिक्लेयर कर दिया। अगर मैं कोई बड़ा नंबर यहाँ पर प्लस करवाना चाहूँ तो उसका भी आंसर मुझे यहाँ पे प्रोवाइड आउट कर देगा। जितने भी अच्छे हमारे पास एडिटर्स होते हैं वर्डप्रेस या फिर वेब डेवलपर्स होते हैं वो इसी तरीके से यहाँ पर रैपल का यूज करते हैं ताकि विद इन अ सेकेंड हमें जो है यहाँ पर हमारे आंसर्स मिल जाए। अगर वेरिएबल्स में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं जैसे कि x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 9 प्रिंट x प्लस y। अगर हम इसको यहाँ पर डिक्लेयर्ड आउट कर दें यू विल सी द आंसर। तो यू कैन इजीली सी कि इट इज शोज दैट द आंसर इज 17। मैं तो जूम आउट करके भी दिखा देती हूँ यहाँ पर। सो इस तरीके से हम रियल टाइम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं रैपल का यूज करते हुए। तो आज हमने सीखा कि किस तरीके से हम सिंटैक्स को यूज करते हैं, कमेंट्स क्यों जरूरी है, रियल टाइम प्रोग्रामिंग जब हमें वर्किंग करनी होती है पाइथन में तो हम किस तरीके से इन चीजों को इंटीग्रेट करते हैं। बीइंग अ वेब डेवलपर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है वो एक वक्त में एक नया प्रोग्राम डिक्लेयर करें एंड देन जो है वो उसको यहाँ पर पूरा का पूरा इंटीग्रेट करें एंड देन जो है उसकी परफॉर्मेंस करें। तो रैपल वाज अ वेरी गुड थिंग टू यूटिलाइज इन दिस केस। अच्छा एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर पाइथन को जो है वो सॉल्व आउट किया था बट हम यहाँ पर यूज आउट कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड का। तो ये जो हमने पाइथन इंस्टॉलेशन की है इसका हमें क्या फायदा है यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए। मैं एक बात ये बता दूं कि जब भी हम चाहे पाइथन के आईडीएल में लिखें या फिर जो है वो यहाँ पर इस तरीके से लिखें या फिर इनफैक्ट आप एनाकोंडा का यूज ही क्यों ना कर रहे हो आपके पास यहाँ पर अगर एक बार आपने प्रोग्राम एग्जिट किया तो आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे 2+2 लिखूं और जो है इसको एंटर आउट करूं तो आंसर सिंपली प्रोवाइड आउट करेगा 4 लिखने के बाद मैंने यहाँ से सिंपली एग्जिट की कमांड को यूज कर दिया एंड पाइथन जो है वो एग्जिट हो गया। अब प्रोग्राम का है, प्रोग्राम ना हमने कहीं सेव आउट कर सकते हैं ना ही हमें जो है वो प्रोग्राम को यूज आउट करने में कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर मैंने 500 लाइन का एक कोड लिखा है सडनली मेरी लाइट चली गई तो जो मैंने पाइथन का आईडी खोला था वो तो यहाँ पर क्लोज आउट हो गया। मैं अगर इसको दोबारा यहाँ पर ओपन अप करूंगी तो जो मैंने 2+2 4 किया था वो तो यहाँ पर डिक्लेयर है ही नहीं। तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि हम विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करते हैं ताकि अगर लाइट चली जाए या इनकेस आपको कोई और प्रॉब्लम हो कोड करते हुए या आपका कोई भी ऐसा जो है वो मिसहैप हो जाए तो आपके पास आपका
आपका कोड हमेशा सेव आउट रहे। अगर मैं इसको जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड को यहाँ पर क्लोज कर ओपन अप करूंगी, तब भी ये जो प्रोग्रामिंग मैंने इसमें डिक्लेयर की है हमेशा यहाँ पर रहेगी। तो ये फायदा है कि हम विजुअल स्टूडियो कोड को यहाँ पर यूज आउट करते हैं पाइथन के साथ इंटीग्रेट कर।